क्षण को अपने लिए अवसर बना लेते हैं। दोनों में से समझदार कौन है? जो अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग प्रत्येक क्षण को अवसर के रूप में देखता है वो समझदार है। तो फिर हम कौन है? हमें यह सोचना है, भगवान ये कहते हैं अंतरम च खलु इमेम संपे आए धीरे मुहूर्त बविडोपमाये। He should be stayed fast and not even for an hour. एक मुहूर्त के लिए भी वो प्रमाद ना करे। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। क्यों कहा भगवान ने ऐसा? क्षण का मुहूर्त का हमें क्यों कहा? क्योंकि समय ऐसे ही जाता है। आप लोग धन के संग्रह में काफी अपनी एनर्जी लगाते हो। आपको पता है कि अगर कण का त्याग करे तो धन टिक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा करके ही धन जो है बूंद बूंद से घड़ा भरे। उस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा बचा करके, हमारी बहनें हैं, हमारे बंधु हैं, दोनों भी जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा बचा करके क्या कर लेते हैं, एक अमुक राशि जमा कर देते हैं। आजकल तो बच्चों को भी ये शिक्षाएं देने का स्कूलों में भी कहा जाता है और घरों में भी ऐसा एक संस्कार होता है कि बच्चों को भी पिग्मी होती है उसमें पैसे जमा कर ले, या एक उनकी छोटी सी बैंक होती है उसमें पैसा डालो, जमा करो, फिर इतना पैसा जमा होगा, फिर तुम कुछ भी चाहो तो चीज़ ला सकते हो। तुम्हारे लिए साइकिल ला सकते हो, तुम्हारे लिए गेम ला सकते हो, तुम्हारे लिए प्ले स्टेशन ला सकते हो, वगैरह वगैरह। तो धन का संग्रह करने में आप क्या करते हो? जो आपको पैसा मिलता है खर्चने के लिए, जो पैसा मिलता है आपको मौज मस्ती के लिए, उसमें से थोड़ा सा पैसा क्या कर देते हो? अलग निकाल लेते हो, बचा लेते हो। थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाते रहे तो एक दिन आपके पास में बहुत अच्छी राशि एकत्रित हो जाती है। भगवान कहते हैं समय उससे भी महत्वपूर्ण है। पैसा तो आपकी जेब में एक समय में 1 करोड़ भी आ सकता है, 10 लाख भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, 1,000 भी आ सकता है, 100 रुपए भी आ सकता है। आपने अगर सिर्फ नंबर दबा दिए और आपके अगर बैंक में पैसे जमा है तो एटीएम से आपके हाथ में आप चाहो जितनी राशि तुरंत आ जाएगी। अगर आपने ड्रॉप डाल दिया बैंक में और वहां पहुंच गए तो जो भी राशि होगी इमीडिएट आपके हाथ में दे दी जाएगी। पैसा जितना चाहो कमा सकते हो, 1 रुपए से लेकर करोड़ रुपया एक साथ अपने जेब में रख सकते हो, लेकिन समय को 1 घंटा अपने जेब में लेकर चल सकते हो, 1 मिनट अपने जेब में लेकर चल सकते हो, 2 सेकंड अपने जेब में लेकर चल सकते हो? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मुहूर्तम अविनोपमाय, एक मुहूर्त का भी प्रमाण। क्योंकि भवो अच्छे ही यौवनम च, हमारी उम्र भी बीत रही है और हमारा यौवन भी बीत रहा है। दिस लाइफ, दिस एज, दिस यूथ फेड अवे। ये उम्र, ये यौवन, ये बीत रहा है। बहुत अच्छी पंक्तियां गुरुदेव ने गुनगुनाई थी, सिखाई थी हमें। जाय छे जवानी तारी, जाय छे जवानी, जाय छे जवानी तारी, जाय छे जवानी, प्रभु ना भजन विना जाय छे जवानी, जाय छे जवानी तारी, जाय छे जवानी। जवानी जाय छे। जवानी को यानी गुजराती में क्या होता है? जवानी शब्द जो होता है उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? जवानी यानी जाने वाली। जाने वाली वो जा रही, वो बीत रही, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरम च खलु संप्या है। उस अवसर को समझ लो। अगर हम कहीं भी थोड़े बहुत भी शक्ति संपन्न है, क्योंकि हमने कल देखा परिहाय माने हिम, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारे मुंह, हमारा शरीर,
हमारे हाथ पांव जो है वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। यौवन उसके परिपूर्ण और उसके एक तरह से वह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी विकास की स्थिति है। विकास की चरम सीमा यौवन है, लेकिन वो जा रहा है। और जो प्रमत्त है उसकी क्या स्थिति है? भगवान कहते हैं जो प्रमोत्त है वह हंता चित्ता भित्ता लुम्पिता विलंपिता उद्दविता उत्तासे। अभी हम प्राणातिपात के संदर्भ में चर्चा सुन रहे थे प्रवर्तक जी से कि ये सब किसके द्वारा होता है। उसके बहुत सारे भेद दिए। कितने भेद दिए कि वो हंता किलिंग किसको मारता है? सिर्फ जीवों को ही नहीं, वो अपनी शक्तियों को भी खत्म करता है। कैसे करता है? छेदन, कटिंग, टुकड़े टुकड़े में। भेदता वह जो है उसे स्ट्राइक, छिल छिल के। लुम्पिता नष्ट कर देता है। एक बच्चा आया था मेरे पास में, बात कर रहा था मैं उससे, परसों बैठे थे हम लोग। उसकी माँ ने शिकायत की ये टीवी बहुत देखता है, इसको बात कीजिए। मैंने कहा भाई तू टीवी देखता है तो टीवी में क्या तुझे अच्छा लगता है? कौन सा प्रोग्राम ज्यादा अच्छा लगता है? उसने कहा मैं पिक्चर देखता हूं। मैंने कहा कौन सी पिक्चर अच्छी लगती है? बोले कोई भी, सिर्फ पिक्चर होनी चाहिए। मैंने कहा एक पिक्चर देखता है तो उसमें कितना समय लगता है? कम से कम 1.5 पौने 2 घंटा। तो बोले हाँ उतना तो लगता ही है। मैंने कहा क्या मिलता है उससे? लेकिन वो फिक्स कर लेता है उतना समय उसका नष्ट हो जाए। लुम्पितता, विलुम्पितता, वो अपने साथ औरों का भी समय बर्बाद करता है। कई लोगों को आदत होती है हम अकेले नहीं डूबेंगे, औरों को लेके डूबेंगे, सबको साथ में लेकर के, कईयों को साथ में बिठा करके। भाई कोई जा रहा है प्रवचन के लिए, पहुंच रहा है, ये चौराहे पर खड़ा है, अरे रुक जा 2 मिनट मैं भी आता हूं, रुक जा, देख क्या बढ़िया चल रहा है, यहां पर देख वाईफाई हो रहा है, रुक जा, उसको भी रुक। ये इस तरह से जो है विलुम्पितता, उद्दवितता, और अगर उनके मन जैसा ना हो तो उपद्रव करने लग जाते, एकदम बेचैन हो जाते हैं, औरों को परेशान कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को स्वयं को टीवी देखने के लिए नहीं मिले, उस समय में आपने उसको पढ़े में बिठा दिया, आपने उस समय में उसको हटा करके उसकी बहन को बिठा दिया, या उसके पापा ने आकर के चैनल चेंज कर दिया, न्यूज चालू कर दिया, आप देखो कितना बेचैन हो जाता है, सामान इधर उधर फेंकने लग जाता है। जो प्रमत्त है उसकी ये सारी चीजें होती है। उसके भीतर में ये एक तरह से भाव विश्व जो है वो एकदम से गड़बड़ा जाता है। उसका भाव विश्व एकदम से उद्वेलित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते प्रमाद ना करें। और फिर भी क्या करता है? ओ कड़म करी समिति मन न माने, प्रमाद भी करता है और फिर भी सोचता है अब तक किसी ने नहीं किया मैं करूंगा। जो प्रमत्त होता है वो जानता है, जो प्रैक्टिकल होता है वो जानता है कितना संभव है। बाकी जिसको करना धरना कुछ नहीं है। बड़ी मजेदार कथा गुरुदेव फरमाया करते थे कि एक दरिद्र व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति धन कमाने के लिए कहीं जा रहा था, तो उस समय का ऐसा प्रवास का ये सारा था कि वह पैदल जा रहा था, जंगलों के रास्ते थे, जंगल में से गुजर रहा था। एक चलते चलते शाम हो गई, थक गया, तो उसने एक घर पे आसरा मांग लिया। कहाँ थे उस समय में इतने सुविधाएं, इतनी व्यवस्थाएं? उसने आसरा मांग लिया और वह आश्रय उसने मांगा, वो स्थान उसने मांगा, तो घर पर आसरा दे दिया। फिर वहाँ से आगे निकला, नगर में जाने के लिए जंगल से जा रहा था। रास्ते में कुटिया दिखी, उसने देखा कौन है कुटिया में जाऊं देखूं, तो देखा वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल गंदगी में ऐसे लथपथ पड़े हैं, चारों ओर उनकी गंदगी फैली हुई है और उनके मुंह से
कराहने की आवाज़ आ रही, देख करके उसका मन पसीज गया। उसने तुरंत आसपास में नज़र दौड़ाई, वहाँ घड़े में पानी रखा हुआ था। उस घड़े के पानी से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के उस बुजुर्ग को पहले पूरा नहलाया धुलाया, थोड़ा सा उनको पानी पिलाया, वहाँ की सारी जो है गंदगी दूर कर दी, साफ सफाई कर दी, और फिर उन्हें थोड़ी सी राहत हुई। बाबा ने पूछा, भाई कौन है तू? बोले, मैं राहगीर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तो देखा आपकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, कोई यहाँ था नहीं, मैंने थोड़ा सा ये सारा निपटा दिया। बोले, बहुत अच्छा किया। अब उसको बताया कि अमुक अमुक दूरी पर कोई फल का पेड़ है, वहाँ से फल ले आ। उसको निर्देश देते गए, वैसे लाता गया। बाबा उसी जंगल में रहने वाले थे, हर एक चीज़ को जानते थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत एकदम से तंदुरुस्त हो गई। इसने भी किसी समय की परवाह किए बिना उनकी सेवा बिल्कुल तबीयत से की, कि ऐसा नहीं है मैं 10 बजे तक तो काम कर सकता हूँ, उसके बाद में मैं सेवा नहीं करूँगा, उसके बाद तुम्हारा देख लेना, वो क्या कब करीब स्थिति आएगी क्या पता। हम लोग अकोला में थे, वहाँ पर एक घर पे मेरा गोची जाने का मौका पड़ा। तो उस घर में जो 4 व्यक्ति थे, माताजी, पिताजी, लड़का और बहू। तो माताजी ने कहा, मारे साहब ये बेटा वास्तव में हमारे लिए एक तरह से हमारे पूर्व पुण्य का ही फल है। मैंने कहा, क्या बात है माँ जी, किस संदर्भ में कह रहे? बोले, इसके पिताजी को 3 साल हुए हैं, पैरालिसिस है, कुछ भी काम अपने द्वारा हाथों कर नहीं सकते हैं। ये उनकी पूरी सेवा करके बाद में ही अपने काम के लिए जाता है। एक दिन तो ऐसा हुआ, ये नागपुर जाने के लिए निकला, सारे रेडी होकर के, कपड़े सूट बूट पहन करके, बैग हाथ में लेकर के दरवाजे के बाहर गया। पिताजी इसके खड़े थे, निपटने के लिए जाना था। अचानक उनको तकलीफ हो गई और वहीं लूज मोशन हो गया। कपड़े और आसपास का सारा परिसर उसमें भर गया। इसने जूते खोले, बैग एक तरफ रखी, अंदर आया और तुरंत पिताजी के कपड़े बदलने में इसमें लग गया। माँ ने कहा, बेटा रहने दे, हम कर लेंगे। बोले, नहीं, मैं 1 घंटे बाद की ट्रेन पकड़ूंगा, लेकिन पहले मुझे ये काम करना है। ऐसी सेवा होती है तो दुआ सही में मिलती है। हम सिर्फ दुआएं चाहते हैं, हम सिर्फ अपने जीवन में खुशी चाहते हैं। खुशी पाने के लिए सेवा का जो मार्ग है वो हम भूल चुके हैं। तो देखिए, उस भाई ने निरपेक्ष भाव से, बिना समय की परवाह किए सेवा की। तंदुरुस्त हो गए तो उनके दर्शन करके जाने लगा कि महाराज अब मैं जा रहा हूँ। अरे बोले, ऐसे कहाँ जा रहा है? तूने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपनी स्वयं की सुविधाओं का विचार किए मेरी सेवा किए, मैं तो तुझे कुछ ना कुछ प्रसादी देना चाहता हूँ। बोले, महाराज आपके आशीर्वाद दे दीजिए। बोले, नहीं, मेरे पास में कुछ चीज़ है, मेरे तो काम आती नहीं, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तू ले जा। बोले, क्या है? बोले, ये शंख है, पद्म शंख है। इस शंख का ये प्रभाव है कि ये जो भी तुम मांगो तुम्हें दे देगा। बोले, महाराज ऐसा कहीं होता है? बोले, हाँ होता है। उन्होंने उसको विधि समझाई, और सिर्फ विधि समझाई नहीं तो उसके सामने प्रयोग किया। तो उसने कहा, क्या चाहिए? बोले, मुझे अभी तो बढ़िया खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस उसको बढ़िया खाना बनवा दिया, जैसा खाना आप लोगों को मिलता है, चाहते हो, कहते हो, वैसा ही खाना, बिल्कुल मिठाई, नमकीन, घी वगैरह वाला सारा कुछ पंच पकवान खा करके बड़ा तृप्त हुआ। और बिल्कुल अन्न स्वादिष्ट था, नेचुरल था, ओरिजिनल था, यानी ऐसे भी कल्पना वाला नहीं था। बड़ा खुश हुआ, महाराज के आशीर्वाद लेकर के अब आगे जाने की बजाय रिवर्स में घर की तरफ चला। रास्ते में रुका, वहाँ चर्चा चली, परिचय था, तो उसने कहा कि महाराज ने ऐसा ऐसा शंख दिया है। उस घर मालिक के मन में कुछ भाव ऐसे आए कि उसने रातों रात शंख बदल दिया। ये वापिस अपने गांव गया, घर गया, घर पे परिवार वाले थे, उनको कहा कि मैं बहुत बड़ी कमाई करके आया हूँ। बोले, क्या लाया हो बताओ? तो उसने बताया, शंख है। बोले, ये तो हमारे गाँव में भी कहीं मिल जाते हैं, इसको लाने के लिए आप इतने दिन क्या कर रहे थे? अरे बोले, नहीं ऐसा मत बोलो, ये तो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन अब वो बदल चुका था, कुछ मिला नहीं। घर के लोग उससे काफ़ी कुछ जो है ना एक तरह से उपहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। उसके मन में बहुत गुस्सा आया, महाराज ने मुझे केवल तात्कालिक ऐसी कोई चीज़ बता दी, वापिस गया। क्योंकि होता है ना ऐसा कि भाई आदमी कुछ पाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें उठा के लाता है
कि जो उसके कोई काम नहीं आती, सिर्फ वहां पर उसका एक तरह से यह सम्मोहन हो जाता है। अब उसने सोचा ऐसे ही कुछ दिया, वापिस लौटा, महाराज के पास गया। महाराज ने कहा क्या बात? बोले मेरे को बड़ा ये हो रहा है, आपने मेरा मजाक किया। बोले क्या किया? बोले आपने ऐसा ऐसा शंख दिया। महाराज ने देखा, बोले ये तो नकली है, मैंने दिया वो नहीं है। बोले तुम कहीं रुके थे? बोले हाँ हाँ। तो बोले ठीक है, अब मैं तुमको जो शंख दूंगा वो और भी उससे जबरदस्त है। बोले क्या है? बोले ये दुगुना देने वाला है। बोले ऐसा? तो उसको दे दिया। अब वापिस रुका, वहां रुका, और रुकने के बाद में जब बात हुई तो उसने कहा कि अब तो महाराज ने और प्रसन्न होकर के दुगुना देने वाला दिया। तो इसने सोचा पहले वाला दे दो, दुगुना वाला रख लो। दुगुना वाला रख लिया, और उसका नाम भी बड़ा अच्छा था, शायद आपको पता हो, नहीं तो मैं बता दूंगा आखिरी में। तो वो दुगुना देने वाला जो शंख है वो रख लिया। ये तो अपना पता ही नहीं, सुबह उठा, चल दिया, घर पे गया, जो मांगा वही मिला। बोले ठीक है, इतना भी है, तो उसमें संतोष कर लिया। और ये जो घर मालिक था जिसके घर पे रुका था, इसने उस शंख को दूसरे दिन विधि से प्रयोग करके फिर कहा कि भाई मुझे 100 सोने की मोहरें दे दे। बोले 100 क्यों मांगता है? 200 मांग ले। बोले 200 दे दे। बोले 200 क्यों मांगता है? 400 मांग ले। अब जितना मांगे ये दुगुना का है। अरे बोले दे तो सही। बोले मेरा काम सिर्फ कहना है, देना नहीं है। डफोल शंख, उसका नाम क्या था? डफोल शंख था। तो ऐसे कई लोग होते हैं कि कुछ करना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उनको अपेक्षाएं होती है। अकड़म करिष्यामि मन न माने, प्रमत्त है लेकिन किसी ने नहीं किया, ऐसा काम मैं करूंगा, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं होता है, जीवन ऐसा नहीं है। यहां तो जितना तुम अपने आप को भीतर से तैयार करोगे, अपने आप को भीतर से संपन्न बनाओगे, अपने आप को भीतर से सशक्त बनाओगे, उतना ही तुम्हारा काम बनने वाला है। बाकी औरों के भरोसे रहोगे तो जैसे कल एक बात कही थी, दूसरी बात आज कहते हैं शास्त्रकार कि जैसे तुम सोचते हो कि आज मैं उनका पोषण करूंगा, कल मेरा वो पोषण, चिड़चिड़ापन आता है, तो तुम आज पहले वो तुम्हारी निंदा करते, फिर तुम उनकी निंदा करते हो। वैसे ही पहले तुम उनका पोषण करो, बाद में वो तुम्हारा पोषण करेंगे, ऐसा तुमको लगता है। लेकिन ये बात निश्चित समझो कि वो तुम्हें छोड़ जाएंगे और तुमको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये जीवन का सत्य है। कितना भी उनके साथ में तुम अपना सारा जो कुछ भी ये करना कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला है। उससे तो ज्यादा हम ठीक है, हमारे साथ आप रहोगे तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। क्योंकि हम केवल एक व्यक्ति नहीं, तो हम उस परमात्मा के आपके साथ में जुड़ने वाले एक माध्यम है। संतों के साथ रहोगे तो बहुत कुछ कर लोगे, परिवार वालों के साथ रहोगे, आप कितना भी सोच लो। ये संसार का स्वरूप ऐसा है, बिगड़ी में कोई काम न आता, तूने लाख पुकारा। बिगड़ी में कोई काम न आता, तूने लाख पुकारा। टूटी हुई नाव को भैया मिलता नहीं किनारा। भरम गवावे क्यों तू अपना, भरम गवावे क्यों तू अपना। कौन किसी को देत के चिड़िया, चुग गई सारा खेत के चिड़िया, चुग गई सारा खेत। आंख खुली जब देखा हमने, आंख खुली जब देखा हमने, खेत में रेत ही रेत के चिड़िया, चुग गई सारा खेत। बिगड़ी में कोई काम ना आता, तूने लाख पुकारा। जब तक तुम्हारी शक्ति है तब तक सभी तुम्हारे सहयोगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रख लो, या तो तुम उनको छोड़ दोगे या वो तुमको छोड़ देंगे। दोनों में से एक ने तो निश्चित छोड़ना।
जैसे कहा ना, सांस टूटे ते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। किनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती, ये सारे बाराती है। अब तो वो भी नहीं रहा, पहले तो भी था, एक वो व्यवस्था थी पहले, वैसा सारा सिस्टम था, तो वो वहां तक तो भी साथ में चलते थे। अब तो सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। गाड़ी में बैठ जाएंगे, एम्बुलेंस में इसको रवाना कर देंगे, खुद गाड़ी पर बैठ जाएंगे। अब तो बारात और बाराती वाला मामला ही नहीं रहा, वो दुल्हन बाराती तो रह गया। अब उतना भी कोई कष्ट लेने को तैयार नहीं, यानी बाराती के रूप में भी चलने को तैयार नहीं, निपट अकेला छोड़ देंगे, तो छोड़ नहीं वाले, ये सत्य है। बस ऐसे में हमें समझना है कि लोक विजय अगर मिलानी है तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा, प्रमाद को दूर करना होगा। जब तक हम प्रमाद में हैं, वक्त बेतरह बीता, उम्र बेसबब बीती। आखिरी में दो पंक्ति आप ध्यान में ले, वक्त बेतरह बीता, उम्र बेसबब बीती, जिंदगी तो ऐसे ही सारी बेमतलब गुजरी। हमारा वक्त बेतरह, एक तरह से यह बिना किसी उद्देश्य के बीत गया। हमारी उम्र जो है बिना प्रयोजन के गुजर गई, उम्र बेसबब गुजरी, जिंदगी तो सारी ऐसी बेमतलब गुजरी। हम बिना किसी अपना कार्य सिद्ध किए यहाँ से चल दें, उसके पहले अपना काम कर लें। अपना काम करना यानी स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, स्वयं में स्थित होना, और ये स्वयं में स्थित होना ये हमें खुद को ही करना है। बस आलम्बन रूप में हम ध्यान साधना को अपनाएंगे तो प्रवचन के पश्चात 1 घंटे का ध्यान साधना का प्रयोग हमारे सामने ही हॉल में संपन्न होने वाला है। जो भी भाई बहन आत्म साधना के इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने शिविर में सहभाग लिया हो या ना लिया हो, वे सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये साधना हमें अपने आप को जानने की, अपने आप को मजबूत बनाने की, अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाने की एक महत्वपूर्ण विधा है। हम स्वयं के सामर्थ्य को जाने, स्वयं के भीतर रहे हुए उस आनंद के स्रोत को समझे। जब हम प्रसन्न हैं तो दुनिया सारी हमको हरी हरी नजर आती है, और जब हमारा भीतर में एक तरह से निराशा का, हताशा का, अवसाद का भाव है, तो दुनिया में कितना भी कुछ मौज मस्ती हो, हमें कुछ भी उसमें रस नहीं आता है। तो हमारे भीतर में जो आनंद का स्रोत है, उस आनंद के स्रोत को पाने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। अंतरम चैमम संपेहाये, इस अवसर को जानो और धीरे मुहूर्तम अविनोपमाये, एक मुहूर्त का भी प्रमाद मत करो। जितना समय मिले उतना ही समय लगा दो। जरूरी नहीं कि हमको इतना समय मिलेगा फिर करेंगे, इतना समय किसी को कहीं मिलता नहीं है। थोड़ा भी प्रमाद मत करो।